क्योंकि यहाँ पे हमारी इंटेंट सर्विस थी, राइट, एंड टास्क किससे हो रहा है, इसी से सिंक होगा, तो इसलिए क्या है, इसी क्लास में हमें इसी पैकेज में बनाना है। एंड गाइस आई नो थोड़ा सा नाम इसका क्या है, थोड़ा सा लंबा है, वाटर रिमाइंडर फायरबेस जॉब सर्विस, बट क्योंकि ये क्या है, हमारा वाटर रिमाइंडर है, पहली बात तो क्योंकि ये जो सर्विस है हमारी कौन सी है, वाटर रिमाइंडर की सर्विस है, एंड किस टाइप की है, फायरबेस जॉब सर्विस है। ओके, तो इसलिए इसका हमने नाम चूज करा है। तो सिंपल क्या कर लेंगे, इसे क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई है मेरी, वाटर रिमाइंडर फायरबेस जॉब सर्विस। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी इसके कर्ली ब्रेसेस में स्पेस दे देते हैं, और अब क्या करवा लेते हैं गाइज, अपना एक्सटेंड करवा लेते हैं, जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करवानी है हमें जॉब सर्विस की वो कर लेते हैं। तो ये क्या है, हमारा थर्ड स्टेप है गाइज, जो हम क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं एक्सटेंड, और क्या एक्सटेंड करनी है मुझे, जॉब सर्विस। तो यहाँ पे आ गया गाइज जॉब सर्विस, तो इसे पूरा ही टाइप कर लेंगे ताकि सही से हमारा आ जाए। अब गाइज यहाँ पे एक गलती आप मत करना, पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के जॉब सर्विस हैं। पहला अगर आप जॉब सर्विस देखोगे तो क्या है, android.app.job, राइट, ये भी जॉब सर्विस है। मैंने बताया था गाइज आपको ऑलरेडी, जो हमारे एंड्रॉइड एल एपीआई में API 21 से स्टार्ट है, राइट। फिर है हमारे पास दूसरा जॉब सर्विस, जो क्या है, फायरबेस जॉब डिस्पैचर। तो गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम क्या यूज करेंगे, फायरबेस यूज करेंगे, फायरबेस जॉब डिस्पैचर यूज करेंगे। एंड मैंने आपको ये क्यों बताया था, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी चाहिए API लेवल 9 तक की। एंड जो हमारा फायरबेस जॉब डिस्पैचर है जॉब ही सर्विस, जैसा आप देख सकते हो इसमें क्या है, दोनों ही जॉब सर्विस हैं, बट जो हमारा फायरबेस जॉब डिस्पैचर है ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है किसका, नॉर्मल जॉब सर्विस का। एंड बेसिकली एक्सटेंशन क्यों है, क्योंकि ये हमें बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा API लेवल 9 तक की। तो गाइस सिंपल क्या कर देते हैं हम, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा क्रिएट हो गया क्या, जॉब सर्विस। एंड ये जो जॉब सर्विस है गाइस, इस चीज का ध्यान रखना, जैसे हमारी सर्विस है, राइट, वो मेन थ्रेड पे रन होती है, ऐसी ही जो हमारी जॉब सर्विस है ये भी किस पे रन होगी, मेन थ्रेड पे रन होगा। तो जो वाटर रिमाइंडर जॉब सर्विस है किस पे रन होगी, मेन थ्रेड पे रन होगी। क्योंकि इससे रिलेटेड अभी एक बात करते हैं गाइस, ये भी बहुत जरूरी है कि मेन थ्रेड पे रन हो रहा है तो किस हिसाब से रन होगा, इसका लॉजिक क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। तो गाइस यहाँ पे ये क्या है, थोड़ा सा नाराज हो रहा है हमसे जॉब सर्विस, क्यों, क्योंकि इसके अभी मेथड हमने इंप्लीमेंट नहीं करे। तो क्या कर लेते हैं, इसके मेथड इंप्लीमेंट कर लेते हैं। एंड सिंपल यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मेथड इंप्लीमेंट। एंड हमारे पास में क्या आ गए, दो मेथड आ गए, ऑन स्टार्ट जॉब एंड ऑन स्टॉप जॉब, दोनों को क्या कर लेते हैं, इंप्लीमेंट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमारी एरर सॉल्व हो गई है। अब जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड आ गए, ऑन स्टार्ट जॉब एंड ऑन स्टॉप जॉब। अब गाइस यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना आप, जो हमारा ऑन स्टार्ट जॉब है ये भी क्या है, मेन पैरामीटर मेन थ्रेड पे रन होगा, एंड ये भी मेन थ्रेड पे रन होगा। अब गाइस जब यहाँ पे ऑन स्टार्ट हमारा मेन ऑन स्टार्ट जॉब मेन थ्रेड पे रन हो रहा है किसकी तरह, हमारी जॉब सर्विस की तरह, तो यहाँ पे एक कमी की बात यह है, फिलहाल तो गाइस हमारी जो नोटिफिकेशंस हैं वो बहुत सिंपल हैं एंड बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। कैसे सिंपल, अभी फिलहाल हमारा क्योंकि लॉजिक क्या है, सिंपल हमारी नोटिफिकेशन आ रही है, हम उस पर सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उसमें, राइट, कोई पीछे की नेटवर्किंग टास्क नहीं है, बाकी सब कुछ नहीं है, इसलिए क्या है ये थोड़ी सी आसान है अभी। तो अभी ये मेन थ्रेड पे है तो कोई इशू नहीं आएगा। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचो इन फ्यूचर आपको कोई ऐप बिल्ड करना है, राइट, और आपको कोई फाइल अपडेट करनी है, कोई ऑनलाइन सिंक करना है, या कोई और ऐसा नेटवर्किंग टास्क है इसमें हमारी सर्विस में जो क्या लेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एंड बहुत कॉम्प्लेक्स जॉब है, राइट। तो गाइज उस टाइम में अगर आपका मेन थ्रेड में रन करेगा ऑन स्टार्ट जॉब, तो आपका क्या आ जाएगा, फिर से एरर आएगी एंड आपका ऐप क्या करेगा, लैग करेगा। तो इस वजह से गाइज इस वाले उसमें मेरा लॉजिक है नहीं वैसे बैकग्राउंड में रन करवाने का, लेकिन मैं आपको इसलिए करके दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अगर हमें कोई हमारी जॉब सर्विस बैकग्राउंड में रन करवानी है तो किस लॉजिक से करवाएंगे, उसका तरीका क्या होगा। क्योंकि गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना जो ऑन स्टार्ट जॉब है, जो जितनी भी जॉब्स होती हैं या सर्विसेज होती हैं, हमेशा उसे क्या करवाएं, बैकग्राउंड थ्रेड पे रन करवाएं। ओके, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसे बैकग्राउंड थ्रेड पे रन करवा लेते हैं। एंड फर्स्ट स्टेप, क्योंकि जो हमारा थर्ड स्टेप था वो फिलहाल क्या था, खाली जॉब सर्विस को एक्सटेंड करवा के एंड हमारे मेथड्स इंप्लीमेंट करवाना। थोड़ा सा गाइज मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं कि बैकग्राउंड में कैसे रन करवाएंगे वो और यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर कंफ्यूजन ना हो। ओके, मुझे क्या करवाना है, एक इसे एसिंक टास्क क्रिएट करना है। ओके, तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक क्या मेंबर वेरिएबल ऐड कर लेता हूँ मैं प्राइवेट टाइप का, और किसका, एसिंक टास्क का। ओके, एसिंक
टास्क आ गया यहाँ पे हमारा। और बेसिकली गाइस जैसे एसिंक में मुझे क्या चाहिए, एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे एम बैकग्राउंड टास्क, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, एक बैकग्राउंड टास्क रन करवाना है, तो इसे क्या नाम दे दिया मैंने, एम बैकग्राउंड टास्क। तो गाइस ये हो गया हमारा एक पार्ट। अब किस पे आते हैं, हमने ऑन स्टार्ट जॉब में मुझे क्या चाहिए कि जो ऑन स्टार्ट जॉब में हमारी जो जॉब है राइट, वो बैकग्राउंड में रन करवानी है। तो सिंपल उसका लॉजिक क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल गाइज ऑन स्टार्ट जॉब को नीचे कर लेते हैं एंड एक चीज और इसे क्या कर लेते हैं, फाइनल पैरामीटर्स क्रिएट कर लेते हैं गाइज को, ताकि यहाँ पे क्या ना हो, हमारे पास एम्बिग्विटी ना हो। एंड इसको दे देते हैं जॉब पैरामीटर्स एंड ये हो गया। अब क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेंगे, जो हमारी गाइस क्या है, जो हमारी बैकग्राउंड टास्क है राइट, ये क्या है, एक एनोनिमस क्लास है जो कि इसको एक्सटेंड कर रही है हमारी एसिंक टास्क को राइट। तो सिंपल क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड टास्क इक्वल्स टू न्यू एसिंक टास्क ले लेंगे सिंपल अपना। ये क्या हो गया, हमारी एनोनिमस क्लास हो गई जो किसको एक्सटेंड कर रही है, हमारी एसिंक टास्क को। एंड सिंपल गाइज यहाँ पे क्या आ गया, हमारे ऑब्जेक्ट आ गए, जो इसके कॉलबैक मेथड्स होते हैं वो आ चुका है। एंड एसिंक टास्क का हमारा कॉलबैक मेथड कौन सा है, डू इन बैकग्राउंड है। तो सिंपल क्या है, इसे यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइज इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, यहाँ पे अपना सेमीकोलन दे देते हैं एंड इसके बीच में थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं, इसके बीच में भी थोड़ी स्पेस ले लेते हैं। एंड एक चीज और गाइस, ये चीज बतानी रह गई आप लोगों को, ये जो हमारे जॉब पैरामीटर्स हैं राइट, ये जॉब पैरामीटर यहाँ पे ये पैरामीटर क्या किस टाइप के ले रहा है, जो हमारे ऑन स्टार्ट जॉब पे पैरामीटर ले रहा है और जॉब पैरामीटर टाइप के, ये बेसिकली की एंड वैल्यू पेयर स्ट्रिंग्स होते हैं जो ये क्रिएट करता है किसी भी एक जॉब के लिए, जो इसकी हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कुछ नहीं क्रिएट करना है। सिंपली क्या है, खुद ही एक जॉब जब क्रिएट होती है तो उसके लिए पैरामीटर्स क्रिएट करता है, वैल्यूज क्रिएट करता है, ये उसके लिए होता है। ओके, तो आप लोगों को इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइज यहाँ पे हमने एंड इस चीज़ के बारे में भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एसिंक टास्क क्या है, हमारा डेप्रिकेटेड शो कर रहा है। ये वाली जो चीज़ें हैं गाइज, जो ये डेप्रिकेटेड वाली हैं, इसे मैं आपको आगे लेसन्स में बताऊंगा कि कैसे हम इसे रिप्लेस करते हैं। ये चीज़ें बस क्या है, लॉजिक समझने के लिए आपको ये आना चाहिए गाइज, बैकग्राउंड में कैसे रन करवाना है, कौन से पार्ट रन करवाने हैं, इसके लॉजिक बहुत हैं रन करवाने के, तो उसकी टेंशन मत लेना। आपको सिंपल क्या सीखना है कि कौन से पार्ट में हमें क्या चीज़ बैकग्राउंड में रन करवानी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप किस पे चलते हैं गाइज, क्योंकि मुझे अपनी जॉब किस में स्टार्ट करवानी है, बैकग्राउंड में स्टार्ट करवानी है। तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, सिंपल स्टार्ट करवा देंगे बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे क्या दे देंगे, क्योंकि मुझे क्या देना पड़ेगा गाइज, कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, कौन से कॉन्टेक्स्ट में हम रन करवा रहे हैं राइट। तो यहाँ पे वही क्रिएट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे गाइज कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, हमारा वाटर रिमाइंडर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, वाटर रिमाइंडर इंटेंट सर्विस आ गया डॉट दिस। ओके, सॉरी वाटर रिमाइंडर इंटेंट सर्विस नहीं गाइस, सॉरी वाटर रिमाइंडर फायरबेस जॉब सर्विस देना है हमें यहाँ पे। तो सिंपल आ गया वाटर रिमाइंडर फायरबेस जॉब सर्विस। ओके, एंड यहाँ पे हमने सेल्फ रेफरेंस कर दिया है। एंड बेसिकली गाइज यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे सेल्फ रेफरेंस क्यों कर रहे हैं, ताकि गाइज एम्बिग्विटी बच सके। ओके, क्योंकि हम ऑलरेडी इसे किस में रन कर रहे हैं, एसिंक टास्क में बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं। इस चीज को गाइज बहुत लोग पूछ चुके हैं, सर कहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए कहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं अपना कॉन्टेक्स्ट राइट। और जगह लोग पूछना सर आप यहाँ पे तो जैसे आप कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो और फिर उसे रन कर रहे हो बैकग्राउंड में राइट। ज्यादा जगह पे हम क्या करते हैं, सिंपल कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, हमें उसे नहीं करना पड़ता, उसे बताना नहीं पड़ता, सेल्फ रेफरेंस देके स्पेशल उसका वेरिएबल क्रिएट करके नहीं करना पड़ता, ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना पड़ता हमें। तो गाइस इस चीज का ध्यान रखना है जब बैकग्राउंड टास्क करने होते हैं कोई राइट, एंड उसमें क्या होता है, हमारे पास एम्बिग्विटी के चांसेस होते हैं राइट। तो उसमें बेटर ये रहता है आप एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लो। ऐसे जो सेल्फ रेफरेंस वाली चीज़ें होती हैं ये हमेशा क्या बेटर रहता है कि आप एम्बिग्विटी को कम से कम रखो। यहाँ पे हमने अगर फाइनल क्या करा है, यहाँ पे फाइनल भी करा है, तो वो इसलिए करा है ताकि एम्बिग्विटी जो हो हमारी वो ना हो। ओके, क्योंकि एसिंक टास्क हमारा रन हो रहा है। अब क्या रन करवा लेंगे गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो हमारे वाटर रिमाइंडर टास्क में हमने नया वाला टास्क क्रिएट करा था चार्जिंग के लिए, अब मुझे सिंपल वो रन करवा लेना है। तो यहाँ पे गाइस सिंपल क्या ले लूंगा, अपना रिमाइंडर टास्क आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर टास्क आ गया है। और इसमें कौन सा मेथड है, हमारा एग्जीक्यूट टास्क मेथड है राइट। और इसमें अब क्या ये दो चीजें पूछ रहा है गाइस, एक तो पूछ रहा है हमसे कॉन्टेक्स्ट राइट, कॉन्टेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया, और क्या है स्ट्रिंग एक्शन, क्या एक्शन परफॉर्म करना है हमें। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी गाइस हमने ऊपर क्या ले रहा है, यहाँ पे ले लिया है कि क्या है, हमारा जो वाटर रिमाइंडर फायरबेस जॉब सर्विस है मुझे इसमें रन करवाना है राइट। एंड बेसिकली दूसरा क्या है हमारा, इसका गाइस क्या दे देंगे, एक्शन दे देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा रिमाइंडर टास्क आ गया डॉट क्या आ गया, एक्शन चार्जिंग रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पे क्या सेट हो गया गाइस, मेरा बेसिकली एक्शन सेट हो गया।
एंड बेसिकली गाइस यहाँ पे रिटर्न नल है ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि ये रिटर्न करे नल की जैसे ही हमारा क्या हो जाए कॉन्टेक्स्ट रन हो, राइट। जो हमारी कोई, चूंकि वैल्यू तो कोई रिटर्न में जानी नहीं है, तो यहाँ पे क्या छोड़ देंगे, इसे नल ही छोड़ देंगे।